जब ये सबसे पहले कि यहाँ बहुत लापरवाही का काम होता है। यहीं पे के मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था एकदम। वो ये स्टेटमेंट डॉक्टर भी दिए हैं, बोले बच्चा ठीक था। अभी डॉक्टर को बुलाया गया था। अभी जो नेता थे हम लोग का जमील अख्तर साहब, वो भी आए हैं। और हम लोग का जो मुखिया है गांव का, मधुनिया बस्ती का, वो सब आए हैं। और जो मेरे रिलेटिव है सब आए हैं। हुआ क्या बताओ ना यार। हुआ यही कि मेरा बच्चा बिल्कुल एकदम सही था। उसके बाद जब रात को बच्चा रो रहा था, बच्चा रोने के बाद नर्स जो थी उसको जाके बोले हम कि बच्चा रो रहा है और हाथ भी थोड़ा सा ठंडा है, तो आप जाके चेक कीजिए। तो नर्स आके चेक की, बोली ठीक है। ठीक होने के बाद फिर बोली दूध पिलाओ, अच्छा हो जाएगा। तो हम बोले कि अजीब तरह से रो रहा है, तो आप एक बार चेक कीजिए। उसको बोले कि डॉक्टर को भी फोन करने के लिए, डॉक्टर को भी नहीं फोन की। जो डॉक्टर उसको देख रहा था, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो देख रहे थे उसका। उसके बाद वो माँ का दूध पिया, उसके बाद सोया। उसके खेलने के बाद सोया। उसके बाद 5:30 बजे हम बाथरूम से आए। उसके बाद फिर भी एक बच्चा खेल रहा था, उसके खेलते खेलते सोया। उसके बाद सोने के बाद हम भी सो गए। उसके बाद सुबह को 7 या 7:30 बजे नर्स एगो आई और इंजेक्शन डायरेक्टली लगा दी। बच्चा पूरा सोया था एकदम फ्लैट में, एकदम उसको जगाई भी नहीं, और ऐसे ही इंजेक्शन लगा दी। उसके वजह से सरवाइव नहीं कर पाया, सांस अटक गया उसका। उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर ये नर्स उसको उठा के एनआईसीयू में लेके एडमिट की। उसका पंप ये किया, डॉक्टर को बुलाया जो चेक कर रहा था। डॉक्टर क्या क्या देखा दवाई वो हम लाने गए, पैसा भी पे किए उसका। उसके बाद और एक बड़ा डॉक्टर आए, वो चेक करके बोल रहे हैं, डायरेक्टली बुलाए हमको एनआईसीयू के अंदर। उसके बाद बोल रहा है आपका बेटा एक्सपायर हो गया है। कौन डॉक्टर देख रहे हैं? डॉक्टर देख रहे थे इमरान असगर। और यहाँ सबसे ज्यादा लापरवाही था नर्स का। नर्स खाली आ रही है और इंजेक्शन लगा लगा के चली जा रही है। उन लोग का जब फॉर्मेलिटी बनता है कि बच्चे का क्रिटिकल मोमेंट जब बता रहे हैं हम कि ऐसा है, तो उस मोमेंट पे इंजेक्शन नहीं देना चाहिए ना। आपको फोन करना चाहिए डॉक्टर को कि बच्चे का हालत ऐसा है। उस टाइम आप फोन नहीं किए, वो लापरवाही किए आप। यहाँ तो कह रहा है कि बच्चा एडमिट ही नहीं किया था। एडमिट नहीं किए थे तो आप इंजेक्शन क्यों लगा रहे थे फिर? आप अगर एडमिट नहीं किए तो कौन ऑथराइज इंजेक्शन लगा रहे थे? इतना जो इंजेक्शन लगा रहे थे, किस लिए लगा रहे थे इंजेक्शन आप? हाँ, यही हुआ था। कब भर्ती किया? भर्ती किए थे 3 अप्रैल को। और बड़ा सीजर से बच्चा हुआ था। लापरवाही है। हाँ, लापरवाही। डॉक्टर फुल स्टेटमेंट दे दिए कि बच्चा सही है, माँ के पास भिजवा रहे हैं, ये मेडिसिन लिख दे रहे हैं, ये टाइम टू टाइम चलेगा इंजेक्शन। क्या नाम हो? मेराज अंसारी। मधुनिया बस्ती के एक हम लोग के जानने वाली अपने रिश्तेदार में महिला थी, वहीं एडमिट थे 4 दिन पहले से। तो डिलीवरी हुआ, बच्चा जो है सब ठीक ठाक था। आज सुबह जो है बच्चा को घर वाले को कहना है कि इंजेक्शन लगा सुबह 7:30 बजे, उसके बाद बच्चा डेथ कर गया। कल तक बच्चा ठीक था। अस्पताल प्रबंधन से भी बात हुई, डॉक्टर को भी बुला के पूछे, और सबका बयान यही आया करीब करीब मिला जुला के कि बच्चा ठीक था। इनके जो बनर्जी जी है मैनेजमेंट जो देखते हैं, उनका कहना है कि भाई हम बच्चा मेरे पास एडमिट ही नहीं है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। हमने एक सवाल किया कि अगर आपके पास एडमिट नहीं था तो किस अधिकार से आपने बच्चा को इंजेक्शन दिया, और वो इंजेक्शन लगने के बाद ही बच्चा डेथ किया। तो फिर वो अपने बातों पे मुकरने लगे। अंत में उनको सिर्फ एक बात हमने कहा कि अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या करते। बस मानवता के हिसाब से आप बच्चा को कृपया देख ले, इनके परिवार वाले को देख ले। अब तो बच्चा जो जाने वाला था चला गया, वापस तो आ नहीं सकता है। जिनका जाना था और जिनका गया है, इसका दुख सिर्फ वही जान सकते हैं, हम सब नहीं जान सकते। एक सहानुभूति के तौर पर जी 100% लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं रहता तो फिर जिस तरह से वो एक सोया हुआ बच्चा को उसका पेरेंट्स अगर माँ रोक रही कि नहीं इंजेक्शन लगाना है तो रुक जाना चाहिए था। अपने सीनियर डॉक्टर को बोलना चाहिए। बच्चा का हाथ पूरा ठंडा पड़ा हुआ था, तो कम से कम डॉक्टर से संपर्क करके उसके बाद जो भी आगे का कार्रवाई होता है। अगर बच्चा उनका आरोप है कि बच्चा गरीब था, इलाज नहीं कराया, इन लोग नहीं एडमिशन करवा सका, तो उसके लिए सरकार ने इतना सुंदर व्यवस्था करके रखा। सदर अस्पताल है, बच्चा को वहाँ शिफ्ट करना था। कोई लिखित तो नहीं लिया परिजन? कोई लिखित नहीं, यही सबसे बड़ी बात। हमने कहा कि अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप लिखित दिखाए जो रिटर्न लिया है। उन लोग कोई लिखित नहीं। बिल्कुल जो है वो एक अनाड़ी आदमी इस तरह बात करता है,
उस अंदाज पे ही बात कर रहे हैं बनर्जी जी। हाँ वही तो मेरा भी सवाल है कि जब बच्चा एडमिट नहीं था तब किस हैसियत से उसको इंजेक्शन दिया है और 4 दिन से रखा। आप बच्चा को शिफ्ट करवा सकते हैं सदर अस्पताल में। बच्चा बहुत अच्छा था, कल तक सुबह तक घर वालों का कहना है, और आज इंजेक्शन लगने के बाद ही बच्चा डेथ क्या किया। मांग है? मांग हमने कुछ नहीं रखा, बस एक मानवता का बात कहा है उनको। आप लोग भी ऑन रिकॉर्ड सुने होंगे कि अगर आपका अपना बच्चा रहता तो आप क्या करते, जाने वाला चला गया, तो मानवता के नाते एक इंसाफ कर दीजिए, गरीब परिवार के लोग हैं, बस यही बोले। मैं डॉक्टर इमरान हूँ, यहाँ का पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। यहाँ जो अभी बच्चा एक्सपायर हुआ वो 3 दिन पहले यहाँ पे सिजेरियन से हुआ था। बच्चे ने माँ के पेट में पॉटी कर दी थी, तो उसकी वजह से बच्चे को भर्ती करने के लिए बोला गया था। तो बच्चे के पिता ने बोला कि जो हमारा बच्चे का ESI नहीं है तो हम बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर बच्चे को माँ के पास रख के इंजेक्शन चलाया गया, जांच वगैरह करवाई गई। बच्चा माँ का दूध पी रहा था, सब कुछ सही था। फिर एक बैग से सुबह में बच्चा सीरियस हो गया। फिर मैंने आके देखा, कोशिश की गई लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। बच्चा माँ के पास था और इंजेक्शन चल रहा था। तो बच्चा माँ के पास रखे थे तो NICU में भी रख सकते थे जब जानते थे। रखने के लिए हाँ रखने के लिए बोला गया था, लेकिन मरीज आप मानवता का उनका रख सकते थे कि नहीं? मतलब आप लापरवाही किया है। देखिए बच्चा जो है उसको वो दूध पी रहा था और ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं थी, समझ गए? क्यों बोल रहे हैं कि एडमिट नहीं किया हो बच्चा को NICU में? एडमिट नहीं किया गया, हमने बोला कि एडमिट कीजिए, एडमिट करके हमारी निगरानी में रहेगा। तो लेकिन आपकी निगरानी में नहीं था जब एडमिट था, माँ के पास था तो? माँ के पास चला रहे थे आप? माँ के पास था तो भी हमारी ही निगरानी में था, लेकिन जो है जो बच्चा जो था वो माँ के पास था, माँ के दूध पी रहा था, जो हुआ वो माँ के पास हुआ। मतलब एडमिट तो आप ही के यहाँ था कि नहीं? हॉस्पिटल में था बच्चा। दिन भर में कितना बार देखते थे आप उसको? डेली एक बार तो जरूर देखते थे। डेली एक बार। ऐसे आप अगर कोई मरीज भर्ती होता है भर्ती तो रहता है उसको तो आप कितना बार देखते हैं दिन भर में? भर्ती रहता तो 2 बार देखते हैं, सुबह शाम। और वो भर्ती नहीं था जिसके कारण उसको एक बार देखा? नहीं, उसको 2 बार भी देखे। कल शाम में देखा गया था? कल उसको दोपहर में देखे, शाम में नहीं देखा गया? शाम में नहीं देखे। क्या ऐसा नियम है कि डिलीवरी जो होता है बच्चा हाँ। औरत का, तो उस बच्चे को अलग से भर्ती कराना पड़ता है? अगर जो है बच्चे को दिक्कत है तो भर्ती कराना पड़ता है। दिक्कत नहीं था? भर्ती के लिए हाँ भर्ती के लिए बोला तो गया, समझे? मतलब बच्चा जब डिलीवर हुआ हाँ। तब तो स्वस्थ था? स्वस्थ बहुत, बच्चे ने पेट में पॉटी किया हुआ था, बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा था, इसलिए एंटीबायोटिक आखिर चलाया। ऐसा क्या हुआ कि तुरंत ठीक रहने के बाद तुरंत अचानक तबीयत उसका खराब हुआ? हो सकता है बच्चा दूध से रख गया हो माँ के पास। बच्चा बोला सोया हुआ था, इंजेक्शन दिया, उसके बाद घटना। इंजेक्शन तो उसे रूटीनली चल रहा था। इंजेक्शन तो 3 दिन से चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नया इंजेक्शन चल रहा है। लेने में तो गड़बड़ी हो सकता है ना इंजेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है, उठा ही नहीं बच्चा? ऐसा नहीं है। आपका कहने का मतलब कि माँ का दूध पीने से बच्चा का? हाँ हो सकता है, हो सकता है। अगर कंफर्म करना है तो फिर पोस्टमार्टम कर सकते हैं।